हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लेसन 1.1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। और आज हम लोग उदाहरण नंबर 3 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 3 देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उदाहरण नंबर 1 और 2 को देख लीजिए। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 देखिए, तभी आपको जो है अच्छी तरह से जो है समझ में आएगा। और उदाहरण नंबर 3 देखने से पहले सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है इसको जो है लाइक कर दीजिए और अपने जो है मित्रों के पास जो है इसको शेयर कर दीजिए, विशेष रूप से कक्षा 10 के बच्चों के पास। और इसके बाद उदाहरण नंबर 3 जो है पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बताया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक है। माना धनात्मक जो है विषम पूर्णांक जो है क्या है? ए है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो भाजक है, ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाजक क्या होगा? तो भाजक जो है बी होता है। और भाजक का मान कितना होगा, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 4q+1 है, 4q+3 है, इसका मतलब 4q का गुणनखंड एक तरह से है, ठीक है। 4 के साथ q यानी 4 है। इसका मतलब भाजक को क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा कोई क्या है? विषम पूर्णांक है। इसका मतलब कि यहाँ पर देखेंगे ए है और 4 है, इसमें बड़ा कौन होगा? तो बड़ा जो है ए होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्या है? भाज्य है। और बी जो है भाजक है। भाजक का मान कितना है? 4 है, ठीक है। तो ए जो है भाज्य है और बी जो है भाजक है। इसका मतलब कि अब क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भागा देते हैं, ए बड़ा है। इसका मतलब कि ए में अगर 4 से भागा देते हैं तो ए में 4 का भागा ले लिए कि कितने बार गया? क्यू, क्योंकि पूर्णांक क्या है? क्यू है, तो क्यू बार गया। और मान लिए कि इसका शेष कितना आ गया? आर आ गया। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जो शेष आर का मान आएगा, वह जो शेषफल आएगा वह हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब आर का मान 4 से क्या होगा? छोटा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं 0 से बड़ा आर, ठीक है, और आर से बड़ा जो है 4। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आर का मान होगा वह 0 और 4 के क्या होगा? बीच में होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि जो आर का मान होगा इस 4 से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटे का मतलब 3 तक हो सकता है। तो यहाँ पर आर का मान जो है 0, 1, 2, 3, ठीक है। 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से छोटा लेना है, सीधी सीधी बात है, और इसका मान इससे छोटा होता है। अब जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे जो है, अगर हम लोग ए निकालना चाहते हैं तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ए भाज्य है। इसका मतलब कि 4 का गुणा अगर क्यू में कर देंगे, उसमें आर को जोड़ देंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 4 गुणे क्यू हो गया, अब प्लस जो है शेषफल आर हो गया, ठीक है। इसी पर सवाल बनेगा। इसको यहाँ पर जो है, जो हम लोग को एक प्रमेय जो होता है जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, या प्रमेय का बोल सकते हैं, प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यही होता है। सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जगह नहीं है। ये शेषफल हो गया। यहाँ पर देखते हैं जो भाज्य है, भाज्य क्या है? ए है। भाजक इससे भागा दे रहे हैं 4 से,
ठीक है। तो भाजक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भागफल, भाग देने पर कितनी बार गया, q बार गया, तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद शेषफल, शेष कितना बच रहा है, r बच रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ से देखेंगे r का मान 0 1 2 3 सब लेना है, तो इसको हल कर लेंगे। 4 का गुणा q में करेंगे तो क्या होगा, 4q प्लस r हो गया। इसका मतलब a का मान 4q प्लस r हो गया। तो एक बार r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो है 4 से कम है इसका शेषफल। ठीक है, तो r बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, r बराबर अगर 0 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 4q और इस r के स्थान पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे प्लस 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर 4q आ गया, a बराबर क्या आ गया, 4q आ गया। ठीक है, देख लिए आप लोग। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं कि a बराबर जो 4q है, तो 4q को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q है ना, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि जो है 4q जो कि 2 का गुणनखंड है। ठीक है, 4q क्या है, 2 का गुणनखंड है। देखेंगे क्योंकि इसमें 2 से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4q अगर 2 का गुणनखंड है तो 4q सम संख्या है। ठीक है, 4q कैसी संख्या है, सम संख्या है। मतलब जिसका 2 का गुणनखंड होगा, जो संख्या 2 का गुणनखंड होगा, इसका मतलब वो संख्या 2 से कटेगी। जब 2 से कटेगी तो 4q क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। तो r बराबर 0 रखने पर 4q हमारा कैसी संख्या प्राप्त हो गया, सम संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब r बराबर क्या रखते हैं, 1 रखने पर। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, अगर r बराबर 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर अगर 1 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हम लोग का है a है, a लिख दिए, 4q इसको जो कहते हैं उतार दिए। ठीक है, a लिख दिए 4q प्लस, अब r की बात करेंगे तो इस r के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख देंगे। तो a बराबर 4q प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे 2 इंटू 2q। ठीक है, प्लस 1, यहाँ ध्यान देंगे 2 इंटू 2q तो हो रहा है, लेकिन प्लस 1 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसका मतलब यह 2 का गुणनखंड नहीं है। यहाँ ये तो है सिर्फ 4q, लेकिन इसमें प्लस 1 जोड़ने के बाद 2 का guणनखंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4q प्लस 1 जो कि 2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 2 का गुणनखंड नहीं है। ध्यान देंगे, अगर यह 2 का गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो यह क्या हो जाएगा, तो 4q प्लस 1 विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब जो है, अब इसके में इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो r बराबर अगर 2 रख दिया जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, r बराबर 2 रखने पर रखते हैं 2 भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे जो r है, यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो a बराबर, ठीक है, a बराबर 4q, ठीक है, प्लस r के स्थान पर 2 रख देंगे तो 4q प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 2 से 2 का भागा देंगे, 1 आएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 जो है सभी के लिए कॉमन है। तो कह सकते हैं कि 4q प्लस 2 जो कि 2 का गुणनखंड है। ठीक है, 2 का गुणनखंड है, तो 4q प्लस 2 सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है।
यहाँ से हम लोग जो है देख सकते हैं कि अगर 4q + 2 जो है ये किससे कट रहा है, 2 से। 2 का इसका गुणनखंड है, गुणनखंड का होने का मतलब कटेगा। इसका मतलब जब 2 का गुणनखंड है तो 4q + 2 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, अब हम लोग जो है r = 2 रख दिए हैं। अब हम लोग जो है r = 3 रखने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान से। तो हम लोग का समीकरण क्या था, समीकरण हम लोग का था a = 4q + r। ठीक है, वहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से देख सकते हैं, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो r है और r बराबर हम लोग को क्या रखना है, 3 रखना है। तो 2 तो हम लोग को हो चुका है, तो r = 3 रखने पर, तो 3 रखते हैं अगर इस समीकरण नंबर 1 में, तो a 4q + 3। ठीक है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे, 2 × 2q + 3। ठीक है, अब इन दोनों में 2 कॉमन हो ही नहीं रहा है, इसलिए लिख देंगे कि जो है 4q + 3 जो कि 2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि 4q + 3 जब 2 का गुणनखंड नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी, तो विषम संख्या है। तो जो है 4q + 3 विषम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब कि जब 2 का गुणनखंड नहीं है तो विषम संख्या है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर विषम संख्या खोजेंगे तो हम लोग का जो है, जो हम लोग का 4q + 1 है, यह जो है कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे 4q + 3 भी क्या है, विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2 का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अतः लिखेंगे, अतः 4q + 2 सम संख्या है, सम संख्या है, जबकि 4q + 1 या 4q + 3 सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब जो है 4q + 1 और 4q + 3 सम संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, जब सम नहीं है तो विषम है, सम नहीं है तो क्या है, विषम है। इसलिए 4q + 1 या 4q + 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि जो है यह विषम संख्या है। तो 4q + 1 या 4q + 3 क्या है, विषम संख्या है। और इसको लिख देंगे इति सिद्धम। थैंक्स।